हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर जो है मैथ चैप्टर नंबर 1 और आप देख रहे हैं एजुकेशन पॉइंट। तो आपको मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप इस वीडियो को पूरा देखें और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो यहाँ पे जो हमारा सिस्टम शुरू होने वाला है वो है रियल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन। तो चलिए, मैं हूं दिव्यांश, तो मेरे साथ शुरू करते हैं रियल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं कि रियल नंबर्स क्या है। तो रियल नंबर से हम क्या समझते हैं, व्हाई डू यू मीन बाय रियल नंबर्स। मान लीजिए कि कोई रियल नंबर पूछ दे कि रियल नंबर क्या है, तो आप क्या बताएंगे। तो हम रियल नंबर से ये समझते हैं कि जो हमारे रेशनल नंबर्स हैं और इर्रेशनल नंबर्स हैं उनको अगर हम कंबाइन कर दें, यानी कि उनका कलेक्शन जो होगा, हम उसे रियल नंबर कहेंगे। तो जब कोई पूछेगा कि तुम रियल नंबर से क्या समझते हो, तो हमें सीधा सीधा बोलना है कि हम रियल नंबर से ये समझते हैं कि सभी रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का कलेक्शन ही रियल नंबर कहलाता है। तो चलिए, यहाँ पे जो हमारा रियल नंबर है वो तो कंफर्म हो गया, लेकिन एक्चुअल डेफिनेशन क्या होती है। बट व्हाट इज द एक्चुअल डेफिनेशन ऑफ रियल नंबर। लेकिन रियल नंबर का एक्चुअल डेफिनेशन क्या होगा। तो हमारा रियल नंबर का एक्चुअल डेफिनेशन होगा कलेक्शन ऑफ आर रेशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स आर कॉल्ड रियल नंबर्स एंड वी डिनोटेड बाय आर। तो यहाँ पे बोल रहा है कि जो हमारा कलेक्शन है रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स का, उसे ही हम रियल नंबर कहते हैं और इसे हम आर से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे हमारा डेफिनेशन क्लियर हो गया। लेकिन मान लीजिए फिर कोई पूछे कि बट व्हाट इज द एग्जाम्पल ऑफ रियल नंबर, फिर भी मुझे समझ में नहीं आया, तुम मुझे एग्जाम्पल देकर समझाओ। तो हमें सीधा सीधा बोलना है कि जैसे कि रेशनल नंबर 1/2 हो गया, 2/3 हो गया, 3/7 हो गया, या फिर इरेशनल नंबर पाई हो गया, या फिर 2.0 बार हो गया, कड़ी में 2 हो गया। ये सभी जो नंबर्स हमारे पास आ जाएंगे वो हमें देंगे एग्जाम्पल ऑफ रियल नंबर्स। तो हमें बोल देना है कि जैसे कि मान लीजिए कि 1/2, 3/7, पाई, कड़ी में 2, इसी तरीके से बहुत सारे नंबर हमारे रियल नंबर के एग्जाम्पल हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने रियल नंबर का एक क्विक रिकैप ले लिया। तो चलिए अब आ जाते हैं अपने टॉपिक पे। तो हमारा टॉपिक क्या कहता है, हमारा टॉपिक ये कहता है कि हम कैसे रियल नंबर्स को डेसिमल फॉर्म में लिखें। तो यहाँ पे उसको शुरू करने से पहले जो हमारे एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में एग्जाम्पल नंबर 5 दिया है उसको देख लेते हैं। तो उसमें दे रहा है फाइंड द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 10/3 एंड 7/8 एंड 1/7। तो यहाँ पे अगर हम इसका डेसिमल एक्सपेंशन करें, तो क्वेश्चन में सीधा बोल रहा है कि डेसिमल एक्सपेंशन करिए, तो हम सीधा डेसिमल एक्सपेंशन कर देते हैं। तो डेसिमल एक्सपेंशन करेंगे तो हमें मिलेगा 3.33333। इसी तरह से ये इनफाइनाइट सीरीज तक जाएगा। तो ये किसका है, ये 10/3 का है। और अगर इस तरीके से हम 7/8 का करें तो हमें 0.875 ये बस आंसर मिलेगा हमें, यानी कि इसका जो रिमाइंडर आ जाएगा वो 0 आ जाएगा। अब आ जाते हैं 1/7 का। तो इसमें रिपीटेशन होगा, यानी कि 3 आएगा, उसका 2 आएगा, उसका 6, 4, 5, 1, फिर 3, 2, इसी तरीके से इसका रिपीटेशन होगा। तो मान लीजिए कि हमें बताना हो कि इससे हमने क्या नोटिस किया। यहीं से हमारा रियल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन शुरू हो जाता है कि यहाँ हमें बताना हो कि हमने क्या नोटिस किया। तो हमने नोटिस क्या, बट व्हाट वी नोटिस, हमने नोटिस ये किया कि रिमाइंडर आइदर बिकम 0 ऑफ अ सर्टेन स्टेज और रिपीटिंग देमसेल्फ। जो ये हमारा रिमाइंडर आएगा वो या तो 0 हो जाएगा या फिर रिपीट करेगा अपने को। यानी कि जब इसका डेसिमल एक्सपेंशन हम लोग करेंगे तो 3 को अगर हम 10 से डिवाइड करें तो हमें 3 सबसे पहले जाएगा, तो हमारे पास बनेगा 1, उसका 0 यानी कि डेसिमल में ले जाए तो हमारे पास 10 आएगा। फिर ये जो हमारा रिमाइंडर आता जाएगा वो आता जाएगा 1।
यहाँ से हम ये नोटिस कर रहे हैं कि जो या तो रिमाइंडर 0 आ जा रहा है या फिर एक सर्टेन स्टेज के बाद वो रिपीट कर रहा है, अपने आप को रिपीट कर रहा है। और वहीं पूछे कि आपने दूसरे स्टेज से क्या नोटिस किया, तो हम तब क्या कहेंगे, तो हम तब कहेंगे कि द नंबर ऑफ इंटायर इन द रिपीटिंग स्ट्रिंग ऑफ द रिमाइंडर इज लेस देन द डिवाइजर। ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। तो यहाँ सीधा सीधा बोल रहा है द नंबर ऑफ एंट्रीज इन द रिपीटिंग स्ट्रिंग ऑफ रिमाइंडर्स इज लेस देन द डिवाइजर, यानी कि जो रिपीट हो रहा है वो लेस देन द डिवाइजर यानी कि 8 से लेस होगा, तभी ये हमें देगा। तो देखिए यहाँ पे 8 जा रहा है मैक्सिमम, लेकिन उसके बाद 7 आ जा रहा है, 5 आ जा रहा है, तो इस तरीके से ये लेस होगा। अगर इसे एग्जाम्पल से हमें समझना है तब हम क्या करेंगे, तब हम एग्जाम्पल समझने के लिए 1/7 को ले लेते हैं। जैसे ये है तो इसका देखेंगे कि हमें 3 मिलेगा, 2 मिलेगा, 6 मिलेगा, 4 मिलेगा, 5, 1 मिलेगा, फिर यही रिपीट होता जाएगा, लेकिन कहीं भी हमें 7 या फिर 7 से बड़ा नहीं मिलेगा। तो ये जो तो हमारा दूसरा स्टेज है वो बोलता है कि जो डिवाइजर है यानी जिससे हम भाग दे रहे हैं या तो उसके बराबर आएगा या फिर उससे कम आएगा, उससे अधिक कभी नहीं आएगा। जो उसका रिपीटिंग स्ट्रिंग जो हम डिवाइड करने पे रिपीटिंग स्ट्रिंग होगा वो। अब आता है तीसरा स्टेज। तो तीसरे स्टेज में हमने एक और थिंग नोटिस की। क्या नोटिस की? इफ द रिमाइंडर रिपीट देन वी गेट अ रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स इन क्वांटेन, यानी कि जब रिमाइंडर रिपीट होता है, जैसे कि मान लीजिए इसी का एग्जांपल लें तो हमें 3, 2, 6, 4, 5, 1 मिल रहा है। तो यहाँ पे हमें ये इसलिए मिल रहा है कि जो ये हमारा रिमाइंडर है वो रिपीट हो रहा है, और रिपीट होने के कारण हमें ये जो अंक मिल रहे हैं वो हमें रिप्रेजेंट हो रहे हैं। तो यहाँ पे जो हमारा 3, 2, 6, 4, 5, 1 तक तो ठीक है, लेकिन उसके बाद जैसे रिपीट होने लग रहा है 3, 2, 6, 4, 5, 1 फिर से यही आ जा रहा है। तो इससे हमें ये जानते हैं कि जो ये रिमाइंडर रिपीट होगा उसी वजह से जो ये डिजिट होंगे जिससे हम भाग दिए रहेंगे वो रिपीट होते जाएंगे। तो यहाँ हमें न्यू थिंग नोटिस करने को मिली। तो इतना सब हमने पढ़ा, लेकिन ये क्यों पढ़ा? ये इसलिए हमने पढ़ा कि ये जो केसेस हमारे पास हैं वो हमें रिप्रेजेंटेशन में मदद करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम आ जाते हैं अपने अगले टॉपिक पे। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि although we notice this pattern using only the examples above, it is true for all rational numbers the form p upon q on the divisor of p by a q two main things happen। यहाँ पे पूछ रहा है कि ये रेशनल नंबर जो हमारा p एंड q है, तो अगर हम p को q से डिवाइड करें तो यही जो हमारी दो थिंग्स हैं वो हैपन होंगी। यहाँ पे क्या है, द रिमाइंडर बिकम 0, या तो जो रिमाइंडर रहेगा वो 0 आ जाएगा या फिर रिमाइंडर बिकम नेवर 0। यहाँ पे जो रिमाइंडर है वो तो 0 आ जाएगा या फिर कभी 0 नहीं आएगा। यही दो स्टेज होगा अगर हम p को q से भाग दें, अगर वो एक रेशनल संख्या हो। तो यहाँ पे ये तो हमने समझ लिया, लेकिन इसका फायदा क्या है? चलिए इसका फायदा देख लेते हैं। तो यहाँ पे समझने से हम देखेंगे कि कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक हमारे पास आएंगे जिससे हम रेशनल और इरेशनल नंबर के बीच में अच्छी तरीके से फर्क कर सकते हैं, जो है हमारा नॉन टर्मिनेटिंग, रिकरिंग, नॉन रिकरिंग या फिर टर्मिनेटिंग। तो यहाँ पे हम इस सभी चीजों का मतलब समझने से पहले इनके वर्ड्स का मीनिंग जान लेते हैं, जो हमें बहुत ही हेल्पफुल होगा वहां पे पढ़ने के लिए। तो टर्मिनेटिंग मतलब होता है फिनिश न होना, यानी कि वो कभी फिनिश नहीं हो रहा है। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब होता है फिनिश नहीं हो रहा है, और वहीं पे टर्मिनेटिंग रहेगा मतलब फिनिश हो जा रहा है। और रिकरिंग मतलब होता है हमारा रिपीट कर रहा है, और नॉन रिकरिंग मतलब होता है रिपीट नहीं कर रहा है। यही दो चीज का अर्थ हमें समझना था। तो यहाँ पे अर्थ समझने के बाद हमें क्या समझ में आ रहा है? और समझ में कर रहे हैं तो हमें आ रहा है कि पहला जो शब्द दिया है उसका अर्थ आ जा रहा है कि वो खत्म नहीं हो रहा है, दूसरे में आ जा रहा है कि वो रिपीट कर रहा है,
तीसरे में वो रिपीट नहीं कर रहा है और चौथे में वो फिनिश हो रहा है। यहाँ हम क्या समझेंगे, यहाँ पे हम रेशनल और इरेशनल नंबर्स को लेते हैं। जैसे कि हमारा ये रेशनल नंबर मान लीजिए और ये इरेशनल नंबर मान लीजिए। तो यहाँ पे अगर जो हमारी वैल्यू है वो नॉन टर्मिनेटिंग, इसको मैं n और t से डिनोट करता हूँ शॉर्ट में, अगर हमारी वैल्यू नॉन टर्मिनेटिंग होगी तो अगर वो रिपीटिंग होगी, नॉन टर्मिनेटिंग होगी, तब अगर वो रिपीटिंग यानी कि रिपीट करेगी तब वो एक रेशनल नंबर रहेगा। लेकिन अगर वहीं पे वो टर्मिनेटिंग है और रिपीट नहीं कर रहा है, यानी कि वो एक टर्मिनेट यानी खत्म हो जा रहा है और वो रिपीट नहीं कर रहा है, तब भी वो एक रेशनल नंबर होगा। इस चीज को ध्यान से समझिएगा क्योंकि ये समझने वाली चीज है और इसे अपने दिमाग में बैठा लीजिए। तो इसको मैं एक बार और एक्सप्लेन करता हूं कि अगर रेशनल नंबर है और वो नॉन टर्मिनेटिंग है तब वो रिपीटिंग होगा, यानी कि रिपीट करेगा। जैसे कि 3.333 इस तरीके से चलते हुए जा रहा है तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है, यानी कि फिनिश नहीं हो रहा है, लेकिन वो रिपीट कर रहा है, ये 3333 रिपीट हो रहा है। तो इसे हम एक रेशनल नंबर कहेंगे। यहाँ पे लड़के सबसे ज्यादा रेशनल और इरेशनल नंबर्स में कंफ्यूज होते हैं। तो चलिए अब आ जाते हैं सब्जेक्टिव पे, यानी कि सब्जेक्ट में क्या दिया है। तो सब्जेक्ट में हमारा दिया है कि जो रेशनल नंबर होगा वो नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग होगा या फिर टर्मिनेटिंग होगा। ये दो चीज हमारा सब्जेक्ट यानी कि एनसीईआरटी बुक में दिया है। और वहीं पे अगर हम इरेशनल नंबर को देखें तो या तो वो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग होगा या फिर वो टर्मिनेटिंग तो हो ही नहीं सकता है और रिपीटिंग नहीं होगा। तो यहाँ पे हमारा ये निकल के आता है कि अगर वो नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिकरिंग यानी रिपीट भी नहीं कर रहा हो और खत्म भी ना हो तो उसे हम इरेशनल नंबर कहेंगे। और अगर वो खत्म नहीं हो रहा है लेकिन अपने आप को रिपीट कर रहा है तो उसे हम रेशनल नंबर कहेंगे। या फिर वो रिपीट नहीं कर रहा है और खत्म हो जा रहा है या फिर रिपीट करके ही खत्म हो जा रहा है तो उसे हम टर्मिनेटिंग कहेंगे। इसे वीडियो को थोड़ा स्लो करके या फिर रिवाइंड करके देख लीजिएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। अब आ जाते हैं अपने अगले टॉपिक पे। तो हमारा अगला टॉपिक है एग्जाम्पल नंबर 6। तो एग्जाम्पल नंबर 6 में हमें क्या दिया हुआ है? एग्जाम्पल नंबर 6 दे रहा है सो दैट 3.142678 is a rational number. In other words, express 3.142678 in the form P upon Q may P there, माफ कीजिएगा यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया है, there P and Q are integers and Q is not equal to 0। तो यहाँ पे बोल रहा है कि जो हमारा ये 3.142678 है उसे आप रेशनल नंबर के फॉर्म में लिखिए जहां पे P अपान Q जो है वो इंटीजर्स हो और Q 0 ना हो। तो इसका हम सॉल्यूशन देखते हैं। तो सॉल्यूशन में कह रहा है, तो हमारे सॉल्यूशन में ये कह रहा है वी हैव 3.142678 इन फॉर्म ऑफ 3142678 अपान 1 0 0 0 0 0 एंड 0। यहाँ पे हम क्या समझेंगे कि ये 6 पॉइंट डेसिमल हटाया तो नीचे 6 0 बढ़ा दिया। तो ये हमें कंफर्म नहीं है कि इसका जो आंसर है वो टर्मिनेटिंग आएगा, नॉन टर्मिनेटिंग आएगा या फिर रिकरिंग आएगा। तो इसे अगर हम कंफर्मेशन करें तो हमारा आंसर यही आने वाला है, ये आंसर हमारा आने वाला है। तो कंफर्मेशन के बाद हम देख रहे हैं कि इसका जो आंसर आ रहा है वो टर्मिनेटिंग आ रहा है। तो यहाँ लिख रहा है हेंस इज अ रेशनल नंबर। नाउ लेट अस कंसीडर द केस व्हेन द डेसिमल एक्सपेंशन इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग। तो यहाँ पे जो हमारा डेसिमल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेटिंग तो आ जा रहा है, लेकिन ये कंसीडर करने को कह रहा है कि मान लीजिए कि जो हमारा एक्सपेंशन है डेसिमल एक्सपेंशन वो नॉन टर्मिनेटिंग हो और रिकरिंग हो।
तो यहाँ जैसे हमने एग्जाम्पल नंबर 5 में 1/7 लिया, तो उसका जो हमारा आंसर आ जा रहा था 3, 2, 6, 4, 5, 1। यहाँ पे जो हमारा आंसर आ रहा था 5, 1 और इसके ऊपर बार लगा दे, मतलब यही रिपीट कर रहा है। तो ये जो रिपीट कर रहा है उसे हम रेशनल नंबर कहेंगे, क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग तो है लेकिन रिकरिंग भी है। तो यहाँ पे रिकरिंग है, इसीलिए हम इसे रेशनल नंबर कहेंगे। और यहीं पे अगर नॉन रिकरिंग होता तो इसे हम इरेशनल नंबर कहते हैं। तो चलिए आ जाते हैं हम अपने अगले टॉपिक पे। तो अब आएंगे एग्जाम्पल नंबर 7 पे। तो एग्जाम्पल नंबर 7 में कह रहा है सो दैट 0.3333 इनफाइनाइट सीरीज, यानी कि 3 पे बार इनफाइनाइट सीरीज मतलब इनफाइनाइट तक जा रहा है, 0.3 12/3, यानी कि जो ये हमारा 0.3 है तो 3 के ऊपर बार है। तो यहाँ पे बार का प्रयोग बार बार हो रहा है। तो बार से हम क्या समझते हैं, तो जहाँ जिस भी अंक पे बार लग जाएगा, मान लीजिए कि हमारे 4 पे बार लग गया, तो ये जो हमारा नंबर 4 हो जाएगा उसको अगर हम एक्सपेंस करेंगे तो यही 4 4 4 4 आते जाएगा, यानी कि ये इनफाइनाइट तक 4 आएगा। तो इसी तरीके से हम कहेंगे कि ये जो हमारा नंबर है या तो नॉन रिपीटिंग हो जाएगा, माफ कीजिएगा रिपीटिंग हो जाएगा, और नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ P/Q वेयर P and Q आर इंटीजर्स एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0। तो हमने डेसिमल एक्सपेंशन तो देखा कि कैसे डेसिमल में निकालेंगे, जैसे कि अभी देखा हमने कुछ देर पहले 3.14, इसी तरीके से आगे याद नहीं आ रहा है 7, 8 दिया था, उसको अगर हम डेसिमल एक्सपेंशन में करें तो 4 0 नीचे हो जाएगा। तो इसे हम डेसिमल में तो आसानी से बदल सकते हैं, लेकिन मान लीजिए अगर डेसिमल को हमें रेशनल नंबर में बदलना है तो हम कैसे बदलेंगे। तो इसे बदलने के लिए एक सिंपल ट्रिक है, जैसे कि यहाँ पे 0.3 12/3 बोला है, यानी कि 3 के ऊपर बार है। तो यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, जिस संख्या पे बार रहता है उसी को हमें लेना है। जैसे कि यहाँ पे 0.3 बार है तो इसे हम x मान लेते हैं, और बार यहाँ पे है तो 10x इधर करेंगे, यानी कि जितने अंक पे बार रहेगा उतने से हम x में गुणा करेंगे। यहाँ पे 0.3 पे बार है, अभी आगे आने वाले एग्जांपल में हम देखेंगे, अभी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे 0.3 पे बार है तो 10x इक्वल टू, अब यहाँ पे 3 लिखना है, क्योंकि यहाँ पे हम 10 का गुणा करेंगे तो हमें 3.33 मिलेगा, लेकिन यहाँ पे 3.33 ना लिखते हुए हमें केवल यहाँ पे अभी 3 निकला है। अगर मेरे समझाने से आपको समझ में ना आए तो आप किताब से भी समझ सकते हैं, लेकिन मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि आपको समझ में आए। यहाँ 3 लिखेंगे, उसके बाद इसमें हमें प्लस करना है, या माफ कीजिएगा माइनस करना है x को। x को अगर हम माइनस करें तो हमारे पास आंसर आएगा 3। ठीक, हमारे पास जो आंसर आ जाएगा 3 आएगा, क्योंकि हमारा 3.333 माइनस 0/3 था, तो ये जो 0.3 हमारे पास 3 बच जाएगा। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आया, आंसर आया 10x इज इक्वल टू 3। लेकिन यहाँ पे हमारे से एक मिस्टेक हो गई, यहाँ पे इस तरीके से नहीं करना है। 0.3 मैं इरेशनल नंबर का बताने लगा, तो 0.3 को x मानेंगे, उस जो इरेशनल नंबर है उसको भी आगे आने वाले क्लासों में, इसमें नहीं क्लासों में देखेंगे। अब देखते हैं 10x इज इक्वल टू 3 माइनस, माफ कीजिएगा प्लस x। अब यहाँ पे 10x को इधर लाएंगे तो माइनस इज इक्वल टू 3, और यहाँ पे हमें 9x इज इक्वल टू 3 मिलेगा, और x इज इक्वल टू 3/9 मिलेगा, और हमें x का फाइनली आंसर आ जाएगा 1/3। यहाँ पे आपका कंफ्यूजन क्रिएट हो गया होगा, लेकिन मैं इसे एक बार और समझाता हूँ कि जैसे कि 0/3 है तो 3 के ऊपर बार है, तो हमें जितनी संख्या के ऊपर बार रहेगा उतने से गुणा करना है। यानी कि एक संख्या के ऊपर यहाँ पे बार है तो हमें 10x लेना है। उसके बाद
इक्वल टू करना है 3.333, इसी तरह इनफाइनाइट जाता जाएगा। लेकिन ये 3.33 लिखने के बाद हमें 3.33 में से एक यानी कि हमें क्या माइनस करना है, हमें माफ कीजिएगा, यहाँ हमें जो 3.33 में से हमें 0.3 माइनस करना है, तो हमें आंसर मिल जाएगा 3। तो यहाँ हम लिखेंगे 0.3 बार इज इक्वल टू x, 10x इज इक्वल टू 3.333 माइनस x, उसके बाद 10x इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। उसके बाद हमें इसमें प्लस x करना है, उसके बाद हमें x को यहाँ पे लाना है और यहाँ पे हमें 10x माइनस x इज इक्वल टू 3 करना है और हमारा आंसर आएगा 9x इज इक्वल टू 3 और यहाँ से हमें आंसर मिलेगा x इज इक्वल टू 3/9, तो हमारा आंसर आ जाएगा 1/3। अब हम इसे 2 बार वाली संख्याओं पे करके देखेंगे। तो यहाँ अगर आपको समझ में आया है तो बहुत बढ़िया बात है, लेकिन एक बार आप कंफर्म करिएगा किताब से, क्योंकि जब तक आप किताब से कंफर्म नहीं करेंगे तब तक आपको अच्छे तरीके से समझ में नहीं आएगा। लेकिन मैंने पूरी कोशिश की अपने वे में समझाने की। तो चलिए अब आ जाते हैं 2 बार वाली संख्याओं पे। तो 2 बार वाली संख्याओं को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, जैसे यहाँ पे दिया है कि 1.272727, इसी तरह से जाते जा रहा है आगे, इसे रिप्रेजेंट करें तो सबसे पहले देखेंगे कि 27 रिपीट हो रहा है, तो हमें 2.27 पे बार लगा देना है। तो यहाँ हम बार लगा देंगे तो कितनी संख्या पे बार लगाए, 2 संख्याओं पे बार लगाए। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1.27 बार इज इक्वल टू x। यहाँ पे 2 संख्याओं पे बार लगाए तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 100x इज इक्वल टू, अब यहाँ पे जैसे ही हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 127.2727। तो यहाँ पे माइनस x हमें करना है, तो माइनस x करेंगे तो 127 माइनस 27 माइनस 1.27, तो यहाँ 27 कट जाएगा और हमें आंसर आएगा 126। तो यहाँ जो हमारा आंसर आया उसे लिख देना है 1.27 इज इक्वल टू x, बार लगा दीजिए। उसके बाद 100x इज इक्वल टू 1.27 बार माइनस x, माफ कीजिएगा यहाँ पे पॉइंट नहीं रहेगा, यहाँ पे बार भी नहीं रहेगा, इसे मैं क्लियर कर देता हूँ। 1.27 माइनस x और यहाँ पे आंसर आएगा 100x इज इक्वल टू 126। यहाँ पे हमें प्लस x फिर करना है, लेकिन इस बार हमें इसमें प्लस नहीं करना है, इस बार हमें लिखना है 100x माइनस x, यानी कि इस x को यहाँ पे लाना है और लाएंगे तो 126 इधर बचेगा और यहाँ पे बचेगा 90x इज इक्वल टू 126। और जब 90x हो जाएगा तो हमें x को वहीं रख के 90 को इधर लाना है, तो 126/90 और ये हमारा आंसर आ जाएगा। इसे चाहे तो आप और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप 2 नंबर वाली संख्याओं को भी जो है उसे रेशनलाइज कर सकते हैं। अब आ जाते हैं अपनी 3 नंबर वाली संख्याओं पे। तो यहाँ पे 3 नंबर वाली संख्याओं पे आने से पहले एक टर्म है कि रेशनल नंबर या तो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग होगा या फिर टर्मिनेटिंग होगा, इसे मैं पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अब आ जाते हैं अपने अगले टॉपिक पे। तो हमारा अगला टॉपिक क्या है, तो यहाँ पर जो हमारा टॉपिक है वो खत्म होता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा। और ये मेरा आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है, हमें सपोर्ट करें प्लीज। थैंक्स फॉर वॉचिंग।